कंप्यूटर में बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं और इन टॉपिक्स के बारे में जानना एवं सीखना हमें अच्छा भी लगता है, क्योंकि आजकल कंप्यूटर का उपयोग हमारे लाइफ में इतना कॉमन हो गया है, जिसके कारण इसकी जानकारी रखना हमारे लिए आवश्यक भी हो जाती है। तो आज की वीडियो में हम कंप्यूटर के ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसे कहते हैं रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। हो सकता है आपने भी रोम से रिलेटेड बहुत सारी ऑनलाइन वीडियोस देखी होंगी, फिर भी इसे समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम तो सबको आती है, क्योंकि रोम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक तो है ही, साथ ही इसे समझना थोड़ा सा क्रिटिकल भी होता है। ऑनलाइन रोम से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं, उन सभी वीडियो में रोम को समझाने के लिए कुछ ज़्यादा ही टेक्निकल लैंग्वेज का यूज़ किया गया है, जिसके कारण रोम से रिलेटेड कुछ बातें तो समझ में आती है, लेकिन कुछ बातें ऐसे भी होती हैं जो हमारे स्तर के ऊपर से निकल जाती है। तो आज मैं पूरी कोशिश करूँगा कि रोम को समझने के लिए हम जितनी भी बातों का डिस्कस करें, उन सभी को मैं सीधी एवं सरल तरीके से समझा सकूं, वो भी सटीक उदाहरण के साथ। अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप किए देखते हैं तो 100% आपको इस वीडियो के माध्यम से रोम का टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। सो हेलो दोस्तों, मैं दीपक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे ऑफिशियल चैनल दीपक कॉमवर्ल्ड में, जहां मैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो अक्सर डालता रहता हूं। तो आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो का टॉपिक होने वाला है रोम क्या होती है, रोम हमारे कंप्यूटर के लिए क्यों जरूरी है, कंप्यूटर के अलावा रोम का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हुए सबसे पहले जानते हैं रोम क्या होता है। वैसे रोम क्या होता है यह उन सभी लोगों को पता होगा जो टेक्नोलॉजी में रुचि रखते हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ। रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। किसी भी कंप्यूटर में अलग अलग उद्देश्य से बहुत सारे स्टोरेज डिवाइस यानी मेमोरी का यूज किया जाता है, जैसे हार्ड डिस्क, एसएसडी, रैम, पेन ड्राइव। उसी में से एक रोम भी होता है, रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। तो मैं इस टॉपिक को ज्यादा उलझाऊंगा नहीं, आप रोम के बारे में भी बस इतना समझें कि हार्ड डिस्क, एसएसडी, रैम, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, इन सब की तरह रोम भी एक प्रकार की बस एक मेमोरी ही है। तो वीडियो में हम आगे बढ़ते हुए यह जानेंगे कि रोम हमारे कंप्यूटर में लगा क्यों होता है, उसकी जरूरत क्या है। तो पहले मैं आपको यह बता देता हूँ कि रोम कंप्यूटर के मदरबोर्ड में लगा एक चिप होता है, जिसके अंदर उस मदरबोर्ड से संबंधित कुछ विशेष डाटा स्टोर रहते हैं। जैसे कि मदरबोर्ड क्या क्या कर सकता है, उससे संबंधित सभी सेटिंग एवं निर्देश उसमें लगे रोम में ही स्टोर रहती है। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि कोई एक टीवी का रिमोट है जिसमें बहुत सारे बटन्स लगे हुए होते हैं। जैसे ही हम रिमोट से 1 2 3 या ओके बटन या और कोई बटन को प्रेस करते हैं तो टीवी में वही शो होने लगता है। तो रिमोट को कैसे पता है कि हम जो बटन प्रेस कर रहे हैं वह बटन 1 2 3 या ओके बटन ही है? तो इसका जवाब यह है कि रिमोट को यह बिल्कुल ही नहीं मालूम कि यूजर रिमोट में क्या प्रेस कर रहा है। तो रिमोट टीवी को बताता कैसे है कि यूजर रिमोट से क्या प्रेस कर रहा है? इसका सटीक जवाब है रोम। उस रिमोट में एक रोम लगा होता है, जिसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों द्वारा ही रिमोट को बनाते समय रिमोट में सेट कर दिया जाता है, जिसमें पहले से यह प्रोग्राम किया हो रहता है कि रिमोट के किस बटन से टीवी में कौन सा रिएक्शन होगा। चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आपने कभी कभी यह गौर किया होगा कि आपके टीवी के अंदर भी कुछ सेटिंग्स मिलते हैं, जैसे ब्राइटनेस कंट्रोल, कलर कंट्रोल, साउंड्स, पिक्चर क्वालिटी etc। तो यह सभी सेटिंग आपके टीवी में कैसे स्टोर किया गया? उसमें किसी भी प्रकार का हार्ड डिस्क तो नहीं लगा हुआ है, बल्कि उसमें एक रोम लगा हुआ है यानी रीड ओनली मेमोरी। जिस समय मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के द्वारा टीवी को बनाया जाता है, उसी वक्त टीवी में एक रोम को भी सेट कर दिया जाता है, जिसमें टीवी में आने वाले सभी सेटिंग को पहले से ही प्रोग्राम कर दिया जाता है। अर्थात शॉर्ट में समझा जाए तो रोम एक प्रकार की मेमोरी है, यानी कि रीड ओनली मेमोरी। यह एक ऐसी मेमोरी है जो कि सिर्फ और सिर्फ रीड करने के लिए ही सेट किया जाता है, यानी कि रोम में रिकॉर्ड किए गए डाटा को हम सिर्फ देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसको हम मिटा नहीं सकते। और यह डाटा पहले ही से मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के द्वारा ही रिकॉर्ड करके दिया जाता है, इसीलिए इसे रीड ओनली मेमोरी कहते हैं, क्योंकि इसे रीराइट नहीं किया जा सकता, इसे बदला नहीं जा सकता। कुछ इसी प्रकार से हमारे कंप्यूटर के मदरबोर्ड में भी रोम लगे होते हैं। अलग अलग मदरबोर्ड अलग अलग सेटिंग एवं फीचर के साथ आते हैं। वे सभी अलग अलग फीचर एवं सेटिंग को रोम में ही स्टोर करके दिया जाता है। मदरबोर्ड में जो रोम लगा होता है उनकी कैपेसिटी लगभग 10 MB से 100 MB की ही होती है, क्योंकि उसमें ज्यादा कुछ स्टोर नहीं किया जाता, सिर्फ और सिर्फ डिवाइस की सेटिंग को ही स्टोर किया जाता है। रोम में स्टोर डाटा को बायोस कहते हैं। रोम के अंदर जो भी डाटा मौजूद होते हैं उसे डिलीट नहीं किया जा सकता, उसे सिर्फ रीड किया जा सकता है, इसीलिए उसे रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। शायद यह आपको समझ में आ गया होगा कि रोम क्या है और क्यों जरूरी है।
अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर और जानते हैं कि रोम कंप्यूटर के अलावा और किन किन डिवाइसों में लगा होता है। वैसे तो रोम उन सभी डिवाइस या गैजेट में लगा होता है जो डिजिटल या रिमोट से चलने वाले होते हैं, जिसमें से कुछ एग्जांपल तो आपने समझ रखा है, जैसे कि कंप्यूटर, टीवी, रिमोट। इसके अलावा और भी बहुत सारे गैजेट्स या डिवाइस हैं, जैसे कि फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, कैमरा, डिजिटल वॉच। इन सभी डिवाइसों में भी एक रोम लगा होता है जिसमें उन सभी डिवाइसों के इंटरनल सेटिंग्स मौजूद होते हैं। शॉर्ट में समझा जाए तो रोम एक मेमोरी है जिसे सभी डिजिटल गैजेट या डिवाइस में लगाया जाता है, जिसमें उस डिवाइस के सभी इंटरनल सेटिंग्स मौजूद होती है, जिसे इरेज नहीं किया जाता। इसीलिए इसे रीड ओनली मेमोरी कहते हैं, राइट ओनली मेमोरी नहीं। हमारे चैनल में मेमोरी की पूरी एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें कंप्यूटर में यूज होने वाले सभी प्रकार की मेमोरी से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, जिसे देखकर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, जैसे हार्ड डिस्क, एसएसडी, रैम, रोम और इन सब का आपस में कंपैरिजन, आपस में डिफरेंस और कौन किससे बेटर है। सभी डिटेल आपको अच्छे से प्राप्त हो जाएगी। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से रोम से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी मिली होगी। इसी प्रकार से और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें।